हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग, कैंडल बॉक्स रीडिंग हम करने जा रहे हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स हम चेकआउट करने वाले हैं यहाँ पे। सो देखने वाले हैं उस व्यक्ति के मन में राइट ना आपको लेके क्या कुछ चल रहा है, इस कनेक्शन को लेके क्या कुछ चल रहा है। सो इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी प्योरली। आप अपने पर्सन का नाम मन ही मन दोहराइए ताकि हम उनके एनर्जी से कनेक्ट हो सकें और उनकी जो थॉट है आपको लेके वो आपको पता चल सके। तो रीडिंग में स्टार्ट करने जा रही हूँ व्यूअर्स। आप अपने पर्सन का नाम नाम जो है ध्यान कर लीजिए, उनके बारे में सोचिए, अपने कनेक्शन के बारे में सोचिए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं इस कैंडल को लाइटन अप करने जा रही हूँ। ओके व्यूअर्स, सो उनका नाम लीजिए, आप फ्लेम पे फोकस करिए। वाह, अमेजिंग। सबसे पहले व्यूअर्स मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ आपका जो व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है, चाहे एक्स वाई जेड जो भी पर्सन है आपका, मेल हो फीमेल हो, मैरिड है अनमैरिड है, किसी भी एज का है, बट वो आपके साथ में बहुत ही गहरा और बड़ा एक कनेक्शन फील करता है। एक बहुत ही डीप कनेक्शन आपके साथ में आपका पर्सन जो है फील करता है। आप भी उनके साथ में फील करते हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। कह नहीं पा रहे हैं, शायद आपके पर्सन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि इस कनेक्शन को अगर किसी ने समझा है या फिर समझ सकता है तो सिर्फ आप दो ही समझ सकते हो। उसके अलावा किसी और के बस की बात तो नहीं है इस कनेक्शन को समझ पाना, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है। इसमें क्लोजनेस है, इसमें इमोशंस हैं, इसमें इंटीमेसी है, इसमें एक्सपेक्टेशंस है, इसमें ओपननेस है, जो यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वर्स मैं देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है, ये राइट नाउ अपने आप को एक तरह से जैसे इन्होंने क्लोज करा हुआ है। कहना बहुत कुछ चाहते हैं पर क्लोज है। और क्लोज की वजह क्या है व्यूअर्स? यहाँ पर आते हैं कुछ ऐसे इश्यूज, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जो राइट नाउ ये व्यक्ति इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो व्यक्ति कर नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक ब्रोकन हार्ट की एनर्जी भी नजर आ रही है, यानी कि व्यक्ति अगर आपको दिखाना चाहते हैं तो वो अपना दर्द दिखाना चाहते हैं। वो आपको फील करवाना चाहते हैं कि आपसे दूर या फिर आपसे दूर होके या फिर आपसे दूर जाके या फिर इस कनेक्शन को, ये जो चल रहा है इस कनेक्शन के अंदर, वो उसको देख के वो व्यक्ति कितना दर्द महसूस कर रहे हैं या कितनी एक, जिसे कहते हैं ना, टूट जाना, बिखर जाना, वैसा महसूस कर रहे हैं। तो आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि देखो, जुड़ने की कोशिश तो इनकी है आपसे, कनेक्ट भी होना चाहते पर हो नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं सोशल इश्यूज़ को। यस, आपके कनेक्शन में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, इसीलिए आपके पर्सन ने सबसे पहले यहाँ पे बोला कि शायद आप दोनों ही हो जो इस कनेक्शन को समझ सकते हो। बाकी किसी के लिए समझ पाना मे बी बहुत मुश्किल मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसा है व्यूअर्स, यहाँ पे या तो फैमिली इश्यूज़ आप लोगों के बीच में बहुत इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और फैमिलीज़ के अलावा यहाँ पे कुछ मुझे कास्ट इश्यूज़, कुछ रिलीजियस इश्यूज़ यहाँ पे वो भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति ने राइट नाउ, देखो, इस कनेक्शन को अगर वो देखें तो वो कनेक्ट तो करते हैं अपने साथ में, आपके साथ में कनेक्ट तो होना चाहते, बट कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो सोशली एक्सेप्टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, कि सोशली ये कनेक्शन कितना एक्सेप्टेबल है, ये चीज़ें एक्सेप्टेड है या नहीं है, ये कनेक्शन एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इन चीज़ों को लेके ये व्यक्ति भी यहाँ पे वरी नज़र आ रहा है। अभी कनेक्शन यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, आपका होल्ड में है बिकॉज ऑफ द डिसीजन, क्योंकि डिसीजन यहाँ पे होल्ड पे है। चीज़ें इम्बैलेंस हैं, चीज़ें बेहतर हो नहीं पा रही हैं, क्लियर नहीं हो पा रही है, विज़न क्लियर नहीं हो पा रहा है। कभी आपका पर्सन व्यूअर्स प्रैक्टिकल चीज़ों को, सोसाइटी एक्सेप्टेड चीज़ों को, एक्सेप्टेड नॉर्म्स को या फैमिलीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कभी वो आपके कनेक्शन को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जो दो पलड़े हैं अगर मैं देखूँ यहाँ पे, जो एक तरफ यहाँ पे, दूसरी तरफ फैमिलीज़ है, एक तरफ आप हो, तो ऐसे में व्यक्ति व्यूअर्स तालमेल सही से बिठा नहीं पा रहा है। वो आपकी तरफ भी इक्वल झुकाव महसूस करता है, दूसरी तरफ दूसरी बातों को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देता है या देती है, और इसी वजह से व्यूअर्स ये जो व्यक्ति है कोई भी डिसीजन एक सही तरीके से ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी डिसीजन लिया कब जाएगा जब किसी तरफ एक पलड़ा जो होगा भारी होगा। लेकिन आपके पर्सन का ऐसा कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है।
वो तो ना तो आपको छोड़ पा रहे हैं, ना ही वो आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे मिल रही है। मैं इस व्यक्ति को व्यूअर्स यहाँ पे देख रही हूँ जैसे कि ये कुछ प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इनके कुछ प्लान्स हैं अपने, जिसको लेके आपके पर्सन आगे बढ़ने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। कुछ रास्ता तलाश रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ इनको ये भटक गए हैं या फिर इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इवन द व्यूअर्स यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ये अपनी लाइफ से करंटली जो आपके आपके पर्सन की लाइफ में आप जो उनकी पर्सनल लाइफ है, ये उससे भी फेड अप हो चुके हैं। परेशान हो चुके हैं, आपके पर्सन की कंप्लीट एनर्जी ये आई है। तो मे बी ये किसी की बातों में बहुत ज़्यादा दबाव सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है? जैसे इनको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है और आपके पर्सन उस दबाव को अपने ऊपर एक बर्डन की तरह यहाँ पे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। फेड अप हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं। मुझे यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड की एनर्जीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, जबकि हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है ना, वो एक नॉन एक्शन की एनर्जी में है, जहाँ पर इंसान कोई एक्शन नहीं लेना चाहता बिकॉज़ कि वो ऐसा फ़ील कर रहा है कि अगर उन्होंने कोई भी एक्शन लिया, किसी को भी चुना, तो कहीं न कहीं मतलब लॉस किसका होगा? इनका होगा, ठीक है? ये आपके पर्सन कुछ अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, अपने दिमाग को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, अपने दिमाग को खोलना नहीं चाह रहे हैं। इवन तो ये भी नहीं बताना चाह रहे कि इनके दिमाग में है क्या, ठीक है? तो एक बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे हो सकता हो आप लोगों के बीच में, या फिर ऐसा हो कि बहुत ही लेस कॉन्टैक्ट है, चीज़ें एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रही हैं, सिंपल सा हाय हेलो चलता है, हाय हेलो तक बात बढ़ती है, फिर वहीं पे पॉज़ हो जाती है। कभी बहुत ज़्यादा दिल करता है आपसे बात करने का, तो आपसे आते ही हाय हेलो करते हैं, फिर वापस से बैक कर लेते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहते, इनको लग रहा है कि अगर वो एक्सप्रेस करेंगे तो या तो वो कमज़ोर नज़र आएँगे आपको, ठीक है? या फिर आप उनको फिर से मतलब ऐसा फ़ील करोगे, यार ये व्यक्ति क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, बताए तो सही। तो ये व्यक्ति वैसे आपको मैं देख पा रही हूँ कि देखो उलझन में तो रखे हुए हैं, खुद भी हैं। ऐसा नहीं है कि खुद उलझन में नहीं है, उलझन में खुद भी हैं और ये उलझन इनकी जो सुलझ नहीं पा रही है। आई थिंक सो व्यूअर्स, ये व्यक्ति किसी से गाइडेंस यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दोस्त वगैरह यहाँ पे हो सकता है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है? क्योंकि चुनाव है, ये चुनाव इतना आसान नहीं है। ये चुनाव थर्ड पार्टी और आपके बीच में भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई थर्ड पर्सन भी है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है कुछ लोगों की लाइफ में। स्टिल कहीं न कहीं मैं वहाँ से भी देख रही हूँ कि इस व्यक्ति के ऊपर वहाँ से भी प्रेशर है, थर्ड पार्टी भी इनके ऊपर प्रेशर बना रही है। थर्ड पार्टी का फ़ोकस क्या है? थर्ड पार्टी का फ़ोकस व्यूअर्स यहाँ पे यही है कि वो इस कनेक्शन को या तो बनते हुए नहीं देख सकती है, या फिर वो कहीं न कहीं इनको आपसे दूर रखने की ज़्यादा कोशिश कर रही है, ठीक है? कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए ही कहूँगी ये। आपको लगेगा कि हाँ, रोमांटिक थर्ड पार्टी ऐसा ही तो करेगी, लेकिन नहीं। रोमांटिक थर्ड पार्टी का अपना एक मोटिव है, ठीक है? रोमांटिक थर्ड पार्टी का अपना एक मोटिव है, वो बिना किसी मोटिव के आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। तो ये मोटिव यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ही स्पेशल मोटिव है, इसको हम बहुत देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कहूँगी कि आपके पर्सन कुछ कुछ फुलफ़िल ज़रूर कर रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ, मैं यहाँ पे ये बता सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ कहीं न कहीं नज़र आता है, यहाँ पे चीज़ें एक एज़ ए प्रोवाइडर की तरह मुझे नज़र आती हैं, एज़ ए हेल्पर की तरह नज़र आ रही हैं। तो आपके पर्सन या तो कुछ लोगों के पर्सन व्यूअर्स किसी बड़ी पोस्ट पे हैं, ठीक है? कोई पोस्ट है या फिर कुछ फाइनेंशियली आपके पर्सन कुछ मदद कर रहे हैं, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है? और कुछ लोगों का तो यहाँ पे बस इंटीमेसी को लेके ही है, मतलब उस सामने वाली जो थर्ड पार्टी है वो भी मुझे यहाँ पे मैरिड नज़र आ रही है। कुछ लोगों के केसेस में बहुत स्ट्रांगली आया है। बस मैंने बोला ना मोटिव है, ये बिना मोटिव के ये प्योर लव वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है, ठीक है? थर्ड पार्टी की तरफ से ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। तो मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है ना, या तो वो चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे। मैंने बोला था ना इग्नोरेंस वाली एनर्जी है। इंसान एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहा, चीज़ों को क्लियरली एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। जैसे कह सकते हैं ना कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। आपके पर्सन उस माइंडसेट पे मुझे यहाँ पर चलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर वो जिन चीज़ों को देख नहीं रहे हैं। अब कहा जाता है यार तुम जानबूझ के अगर इग्नोर करोगे तो हकीकत तो बदल तो जाएगी नहीं, ठीक है? हकीकत को फेस तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन आपके पर्सन को आई थिंक आपने कहीं न कहीं आगाह किया है अपने इस कनेक्शन को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, बट उस व्यक्ति ने उन चीज़ों को कहीं न कहीं एक सिरे से नकारा है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? आगाह करने के बाद में भी उन्होंने आपको या तो बोला तुम ज़्यादा ही सोचते हो, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, या फिर आप गलत हो, ये चीज़ें हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति
या तो प्यार में ही कहूँगी व्यूअर्स, ये व्यक्ति प्यार में पागल है थर्ड पार्टी के, ठीक है? क्योंकि इनको उनका चेहरा जो है ना बड़ा मासूम सा नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी का बेसिकली। थर्ड पार्टी या तो बहुत ममतामयी एनर्जी में है कि भैया बहुत ममता की मूर्ति है, इस तरह से बन के चल रही है या चल रहा है, ठीक है? या वो कहीं न कहीं ऐसा बन के दिखा रहा है। अब कहीं न कहीं छलावा जो है ना वो उसको क्लैरिफ़ाई करना इतना आसान नहीं होता, उसको देख पाना इतना आसान नहीं होता। जब तक कहते हैं कि ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान नहीं संभलता। आप उसको वार्न करोगे ना एक बार भी, एक बार वार्न करोगे, एक बार आप बचा लोगे, 2 बार वार्न करोगे, 2 बार बचा लोगे, लेकिन आप बार-बार तो अभी आप किसी के साथ नहीं हो सकते ना, आप किसी के पास नहीं हो सकते, आप उसको वार्न करने के लिए, आप उसको पग-पग पे सँभालने के लिए किसी के पास हमेशा तो नहीं हो सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान को अपने माइंडसेट का खुद ही इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है? तो यही नज़र आ रहा है बस कि ज कुछ लोगों के पर्सन को तो ऑलरेडी ट्रिगर मिलने लगने हैं, लग चुके हैं, उनको ट्रिगर मिल रहे हैं, चीज़ें समझ में तो आ रही हैं। अब ये कहीं न कहीं रिपेंट में भी है एनर्जी, पछताते हुए भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो एनर्जी ओवरऑल आती है वो कहीं न कहीं कुछ लोगों को ट्रिगर होना भी दिखाती है, कुछ लोगों के सामने हकीकत लाना भी दिखाती है, पर स्टिल वो व्यक्ति उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है क्योंकि भ्रम की पट्टी उसकी आँखों पे चढ़ी हुई है। और जब किसी की आँखों पे कोई भ्रम की पट्टी चढ़ जाए, इंसान कुछ बड़ा दे मतलब एक एक तरह से मान के चलो कि वो उसके लिए सब कुछ सही है, जायज़ है, तो फिर वो उस चीज़ को जायज़ ही ठहराएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो दिखाती है कि आपके समझाने का भी कोई असर हुआ नहीं है फिलहाल आपके पर्सन के ऊपर। और आपके पर्सन एक तरह से दुविधा में है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, कभी-कभी तो उनको लगता है कि आप ठीक कह रहे थे। आपने जो कहा वो ठीक ही कहा था, आपने जो कहा वही हो रहा है। फिर कभी-कभी अपने मन को कहते हैं कि नहीं, नहीं यार वो व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो कुछ ये है व्यूअर्स, कहीं तो आपके पर्सन आपको सही ठहराते हैं, कभी आपके पर्सन आपको गलत ठहराते हैं, ठीक है? कभी कुछ अच्छा होता है तो वही चीज़ें सही हो जाती हैं, कभी कुछ बुरा होता है तो आप सही हो जाते हो। तो व्यक्ति कहीं न कहीं तराजू के 2 पलड़ों की तरफ है, कभी इधर झुकाव, कभी उधर झुकाव, तो कहीं न कहीं डिसीज़न जो है वो हो नहीं पा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी आपके लिए आपके पर्सन का अटैचमेंट नहीं है या फिर आपके पर्सन आपकी मतलब आपके बारे में सोचते नहीं हैं। डेफ़िनेटली दे थिंक अबाउट यू, आपकी बातें कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा कभी-कभी ऐसे इनके होश उड़ाती है, ऐसा नज़र आता है कि ये शॉक हो जाते हैं, ठीक है? कि यार इसको तो कुछ पता भी नहीं था लेकिन इसने ये वाली बात कैसे बोल दी? वो इनको शॉक भी होता है। तो कहीं न कहीं आप लोगों में से कुछ लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत गज़ब की हो सकती है, जो आपके पर्सन को भी समझ में आती है, ठीक है? कि हाँ, इसने कहा था यार ये काम इसने ये काम ऐसे मत करो, ऐसे करो, लेकिन उन्होंने वैसे ही किया तो उनको नुकसान हुआ। तो कुछ ऐसा होता है या फिर कभी कोई वो बहुत मेजर फ़ायदा भी हुआ है आपकी बात को मान के। तो ये है और देख लेते हैं टैरो से यहाँ पे और क्या आ रहा है आपके लिए। इस कनेक्शन के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन एंजल के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं? प्लीज़ गाइड करें। सो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी गाइस यहाँ पर आई है विद द सन कार्ड। कहीं ना कहीं व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये जो व्यक्ति है ना, देखो पास्ट एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस से इफेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि करंट जो पोजीशन चल रही है आपके कनेक्शन में वो इसको ट्रिगर नहीं कर रही है, बिल्कुल ट्रिगर कर रही है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति का भी कहीं ना कहीं मानना है तो ये है, अगर मैं देखूँ करंट फेज जो आपकी कनेक्शन का चल रहा है वो चल रहा है 5 ऑफ पेंटिकल का, और यहाँ पे बॉटम से क्या आ रहा है टावर का, जो यहाँ पे दिखाता है कि इस व्यक्ति को भी समझ में आ रहा है कि अगर इसने आपकी बात नहीं मानी थी तो क्या उसका रिजल्ट मिला, ठीक है? या फिर इनको कुछ चीज़ें समझ में आने लगी हैं, जैसे कुछ नज़र आने लगा है, कोई भ्रम इनका टूटने लगा है, किसी तरह से इनको चीज़ें क्लियर होने लगी हैं। जैसे कि कहते हैं ना रात में हर चीज़ एक जैसी नज़र आती है, आप हर चीज़ को अपने ही अकॉर्डिंग जज करते हो, लेकिन जब सुबह होती है वो चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स कहीं न कहीं इनका जो विज़न है वो यहाँ पे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी चीज़ को लेके एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। और व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं आपके कनेक्शन में मतलब ये भी चाह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हों, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे सन टावर है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल विद द सन है। तो ये दिखा देखो मैंने 2 ऑफ सोर्ड की बात करी थी, कार्ड ये रहा। ऐसे ही नहीं आती इंट्यूशन, ऐसी ही आती है, मतलब उसका कोई रीज़न होता है। तो रीज़न यहाँ पे व्यूअर्स क्या है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं देखो खता खा के चल रहे हैं, ठीक है? खता इनको मिल रही है, उसका इफ़ेक्ट इनको मिल रहा है। अब ये धीरे-धीरे एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, और एक्सेप्टेंस में आने की वजह से ये व्यक्ति व्यूअर्स इस कनेक्शन में कहीं न कहीं पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं, और ये पॉजिटिविटी के साथ-साथ इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग देख पा रहे हैं, न्यू ग्रोथ देख पा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे व्यूअर्स मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जैसे सक्सेस वाली एनर्जी मिल रही है कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में वो सक्सेस भी देख रहे हैं कि हाँ, उनको लग रहा है कि यार आने वाले समय में कहीं न कहीं अगर वो एफर्ट लगाएँगे तो इस कनेक्शन में उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यानी आज अगर कोई बुरा वक़्त है, तो कल आने वाले समय में अच्छा वक़्त भी आएगा।
है ना? हमेशा हालात एक से तो रहते नहीं हैं। आज आप दोनों में चीज़ें बेहतर नहीं है तो क्या हुआ? क्या आने वाले समय में बेहतर नहीं हो सकती? बिल्कुल बेहतर हो सकती है। एक-दूसरे के बीच में आज एक-दूसरे को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है, प्यार नहीं है तो क्या इन फ्यूचर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे भी बस मैं कहीं न कहीं इस व्यक्ति को देख रही हूँ एक्सेप्टेंस में आता हुआ, ठीक है? वो इस कनेक्शन को लेके एक्सेप्टेंस में आते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं और क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ और क्या है इस व्यक्ति के मन में इस कनेक्शन को लेके? सो वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी आ रही है और यहाँ तक किंग ऑफ पेंटिकल आ गया। अब ये दोनों कार्ड व्यूअर्स अपने आप में बहुत ही बढ़िया एक रोल प्ले करते हैं। बॉटम से हमारे पास आ रहा है द एम्प्रेस और ये दोनों कार्ड यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वो इस कनेक्शन में इन फ्यूचर एक सक्सेस देखते हैं, ठीक है, एक स्टेबिलिटी देखते हैं, एक सिक्योरिटी देखते हैं, एक अबंडेंस देखते हैं, ठीक है। ऐसा नजर अबंडेंस का मतलब क्या है, यह चीज़ें लाइफ मेरी बहुत अच्छी है। जैसे आपने अगर अक्सर आप किसी को सुनोगे यार क्या चल रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है, इट मीन्स वो व्यक्ति खुश है ना, वो अपनी लाइफ में खुश है। हम यही अज्यूम करके चलते हैं। उसकी लाइफ में आप उसकी लाइफ को देखेंगे यार वो अच्छे से खा रहा है, पहन रहा है, अपनी लाइफ में घूम रहा है, फिर रहा है, उसकी लाइफ में वो जैसा चाह रहा है वैसा वो अचीव कर पा रहा है, उसकी एक लाइफ रिलैक्सेशन वाली है। तो आपके पर्सन भी आप ऐसे ही आपके साथ में एक फ्यूचर देखते हैं, या फिर ये कहें कि वो इस फ्यूचर को साकार होते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यस, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है अपने पास्ट से, अपने बैड पास्ट से ओवरकम करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। जो अब तक का है वो पास्ट है, जो आज है वो प्रेजेंट है, जो कल होगा वो फ्यूचर है। तो यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट से देखो ओवरकम करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो पास्ट है ना वो इतनी आसानी से ओवरकम करने देता नहीं है। पास्ट की यही बड़ी कमी होती है, वो बार बार आपके प्रेजेंट को और आपके फ्यूचर को इफेक्ट करता है, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो सेम इस व्यक्ति के साथ में भी हो रहा है कि ये व्यक्ति इस कनेक्शन में आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, पर जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो इस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए अलाउ ही नहीं करता। वो ऑब्स्टिकल की तरह इनकी लाइफ में बार बार इनके सामने आता है और इनको ट्रिगर करता है। और हाँ, यहाँ पे ट्रिगर क्या भी हो रहा है, ट्रिगर इस सिर्फ एक ही चीज़ नहीं हो रही है। मैंने बोला था आपके कनेक्शन में कुछ फैमिली इश्यूज भी हैं, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली इश्यूज भी है, सोसाइटल इश्यूज भी है, रिलीजियस फैक्टर्स भी हैं, कास्ट इश्यूज भी हैं, एज फैक्टर्स भी हैं, लोगों का इंटरफेरेंस भी है। लोग कहते हैं चार लोग चार बातें कहते हैं, तो वही यहाँ पे नजर आ रहा है व्यूअर्स। आपके पर्सन देखो, अब चार लोग इनकी लाइफ में हैं। चार लोगों का मतलब कि जो भी है आसपास का सिनेरियो, आपके पर्सन सबकी सुन रहे हैं। अब जब इंसान एक एक इंसान अगर सबकी सुनेगा तो क्या वो अपना डिसीजन सही ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। जब तक वो खुद में उन चीज़ों को मंथन नहीं करेगा, तब तक वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। कहते हैं कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स कुछ लोगों के पर्सन इस एनर्जी में ज़रूर मुझे आते हुए फील हो रहे हैं कि वो व्यक्ति सुन तो सबकी राय, पर वो करना अपने मन की चाहता है। लेकिन कुछ लोग के पार्टनर ऑब्वियसली इस एनर्जी में भी, जहाँ पर वो करना जो अपने मन की चाहते हैं वो करके भी चाह के भी कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बदलने की यहाँ पे कोशिश बहुत ज़्यादा की जाती है कि इस एक ने कुछ बोला, एक ने कुछ बोला, एक ने कुछ बोला। लेकिन अगर चारों की बातें एक ही तरफ इशारा कर रही है तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या वो जो सोच रहा है क्या वो सही सोच रहा है, या ये चार लोग जो बातें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंसान का जो माइंड सेट है वो गड़बड़ा जाता है, और वही आपके पर्सन के साथ में यहाँ पर होता हुआ नजर भी आ रहा है कि यस, आपके पर्सन आपके कनेक्शन में एक डीप कनेक्शन आपके साथ में फील भी करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का ट्रिगर करना उनको कहीं ना कहीं एक तरह से इनके रास्ते से भटका देता है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है आप लोगों के कनेक्शन में। मुझे यहाँ पे फैमिली इशूज़ बहुत मिले हैं, सोसाइटी इशूज़ बहुत मिले हैं, आसपास के फ्रेंड सर्कल के इशूज़ बहुत मिले, इवन तो मुझे मदर इश्यूज़ भी मिले हैं, ठीक है। तो यस, ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपके कनेक्शन में व्यूअर्स यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन चाहते क्या हैं? देखो, चाहते तो ओवरऑल वो चीज़ें बेहतर होना ही है। उनका भी मन नहीं है आपको छोड़ने का, वो भी आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, बट राइट ना वो उलझे हुए हैं, उलझन में कहीं ना कहीं है, और ये उलझन इनकी लाइफ में ऐसी है जो उनको सही डिसीजन लेने नहीं दे रही है। वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। ओवरऑल फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या हो सकता है डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं। टेम्परेंस आया है, वेट करना होगा, इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। डिवाइन एंजल बता रहे हैं आपको कि भैया धैर्य रखो, लेकिन हाँ, अगर जिन लोगों ने धैर्य रखा है तो चीज़ें वक्त के साथ में ज़रूर अच्छी होंगी, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड एंजल की एनर्जी है और एंजल कभी किसी के साथ में गलत नहीं करते हैं। तो फ्यूचर ऑफ दिस एनर्जी, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन डिवाइन एंजल मुझे बताएं क्या होगा। वाओ, वी हैव अ लवर्स कार्ड। इसको मैं उल्टा कर दे रही हूँ, क्योंकि लेकिन लवर्स आना अपने आप में बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे हैरियोफेंट है, यहाँ पे मून है।
तो ये कार्ड्स व्यूअर्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखो आपके कनेक्शन में हार्मनी तो ज़रूर आएगी। हार्मनी मतलब चीज़ें बेहतर होना, क्योंकि यहाँ पे एंजल का कार्ड यहाँ पे एक तरह से ये भी न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी सन एनर्जी मुझे मिल रही है, जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि आने वाले टाइम में जो आज की रात है, यानी कि आज आपका समय चल रहा है जो अंधकार से भरा हुआ है, जिसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पर आपको कुछ फील नहीं हो रहा, जहाँ पर आपको कोई पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही, लेकिन जिन लोगों का ईश्वर पे, डिवाइन पे फेथ है, ठीक है, तो डिवाइन पे जिन लोगों का फेथ बना हुआ है, डिवाइन आपको आपको इस दुविधा से बाहर निकलने का रास्ता वही दिखाएंगे, वही आपको न्यू जर्नी पर लेके चलेंगे। यहाँ पर आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का व्यूअर्स यहाँ पे फेथ है, डिवाइन जैसे कह रहे हैं कि अगर ये कनेक्शन ग्रांट कर दिया, उन्होंने इस कनेक्शन को अपना आशीर्वाद दे दिया, तो आपके कनेक्शन को आपका जो होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं कि जो आपका है वो आप ही का रहेगा, वो आपका कोई आपसे छीन नहीं सकता। आपके अधिकार आप ही के अधिकार है, आपका पर्सन आपका, आपका प्यार आपका है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे हैं कि डिवाइन आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स की एनर्जी दे रहे हैं कि आने वाले समय में चीज़ें बेहतर हो ही सकती हैं, लेकिन आपको बस ये है, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा विश्वास बना के रखिए, अपने आप को डगमगाने मत दो, ठीक है, और चीज़ें पॉजिटिविटी के साथ में लेके चलो। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग, आपके करंट एनर्जी और करंट फीलिंग को लेके आपके लिए। आपके पर्सन के कुछ यहाँ पे चैनल मैसेज भी देख लेते हैं, ठीक है, क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है करंट फीलिंग्स इनके पर्सन की, और वो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो वी हैव, आपके पर्सन ने व्यूअर्स देखो जो आपके साथ में फील किया है वो कभी किसी और के साथ में फील नहीं किया, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको जो बोला था, शायद आपको रीडिंग की शुरुआत ही याद हो, कि आपके लिए बहुत एक डीप इमोशन और कनेक्शन आपके पर्सन फील करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं आपकी बातों के लिए, आपके लेसन्स के लिए। लेसन मतलब किसी को कोई ज्ञान देना, सीख देना। लेसन हमेशा नेगेटिव नहीं होते। अगर मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो अ लेसन, ठीक है, कि यार किसी ने मुझे सीख दी थी अच्छी, जो मेरी ज़िंदगी में काम आई। तो ऐसे ही मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था कि आपने इनको कुछ बताया था, वो जिनकी ज़िंदगी में काम आई, चाहे वो अच्छे रूप में आई, चाहे बुरे रूप में आई, पर आई, और उसको ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको होल्ड करना चाहते हैं। होल्ड मतलब कि आपको हक करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कुछ और भी चाहते हैं इसके अलावा भी चाहते हैं। सो आपके पर्सन आपसे बात करना बहुत मिस कर रहे हैं आजकल, उनको बहुत सारी बातें करनी है। मैंने बोला था बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर ये अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन आपको लेके सोशल मीडिया पे हो सकता है कुछ पोस्ट डाल रहे हो, कुछ फोटोज़ डाल रहे हो, कुछ टैग डाल रहे हो, कुछ टैगलाइंस डाल रहे हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ शायरी डाल रहे हो, वो आप ही के लिए है। आपके पर्सन यहाँ पर कह रहे हैं कि कोशिश करें कि यार वो समझो तो सही कि वो हैं किसके लिए, ठीक, वो आपके लिए है। वाई यू लीव, आप क्यों चले गए, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप क्यों चले गए। वो समझना चाहते हैं। आपके पर्सन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसका मतलब यहाँ पर यही है कि उनमें वो हिम्मत नहीं आ पा रही कि वो आपको फेस करें या अपनी अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये सब कुछ उनके अंदर है। वो कहीं ना कहीं डिनायल मोड में आपके पर्सन, जैसे कहते हैं ना, कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो मैंने कहने का मतलब क्या है कि इंसान को चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपके पर्सन अपनी फीलिंग को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ उनके अंदर ये फीलिंग है आपके लिए। वो अपनी बनी बनाई सोच पे यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी चलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन की रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस के लिए, पर्सनली के लिए आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल बुकिंग के लिए नंबर है, लेकिन ध्यान दीजिए पर्सनल जो रीडिंग होती है वो चार्जेबल होती है। तो ये थी रीडिंग व्यूवर्स आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।